कहती है, क्योंकि नॉर्मल ब्लास्ट तो नॉर्मल पुलिस की जो आतंकी मामलों की जांच करने वाली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मुकेश, स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, मतलब शुरुआती जो जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल रही है उसमें टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, और ये ब्लास्ट बहुत तेज हुआ है। आमतौर पर जो गाड़ियों में ब्लास्ट होते हैं, गैस सिलेंडर में या सीएनजी का सिलेंडर होता है, तो इतनी तेज आवाज नहीं आती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और पूरा जो इलाका है उसमें धुआं फैल गया है। और कुछ लोगों को हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए हैं। तो इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, और जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। तो अभी जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो कि टेरर जैसे मामलों को हैंडल करती है वो भी मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया गया है मौके पर, जिससे वो जांच करके बता पाए कि किस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या इसमें ब्लास्ट में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, कोई विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये नॉर्मल ब्लास्ट है। तो इसको लेकर जांच जो है। और आज ही ये खुलासा भी हुआ, और मुकेश की हम जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में रेकी भी की गई थी आतंकियों की तरफ से, जैसे आजादपुर मंडी भी उसमें शामिल था। भीड़ भाड़ वाले हिस्से उनके टारगेट में रहे हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस एंगल से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस जो है उनकी तफ्तीश जो है स्पेशल सेल की, वो टेरर मॉड्यूल को लेकर भी होगी ही जरूर। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जैसा मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान देती है। लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ है ये कोई आम धमाका नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया और दूर दूर तक लोगों ने काफी तेज आवाज सुनी धमाके की, जिससे ये लगता है कि ये कुछ और भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है। लेकिन एक बार पुलिस जांच करने के बाद इसको साफ करेगी आखिर ये क्या हुआ है, तभी मालूम चल पाएगा। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो मौके पर पहुंचे हैं वो गाड़ी के आसपास जहां पर गाड़ी के नीचे जो टायर में ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है उसने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है जहां पर लोग घायल हुए हैं, जहां ब्लास्ट हुआ है, वहां पर कोई आने ना पाए उसको देखते हुए पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ करके इलाके की जांच की जा रही है। और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का है, लेकिन देखने से और धमाके की आवाज से ये ब्लास्ट नॉर्मल नहीं लग रहा है। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, लेकिन एक बार जांच के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ है। जी मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए लाल किले के पास ये धमाका, और ऐसा प्रतीत हो रहा है विकास और मुकेश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं और जो टाइमिंग को देखते हुए कि ये नॉर्मल ब्लास्ट तो प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी जितने भी सीएनजी या फिर उस तरह के ब्लास्ट होते हैं इस तरह से इतना प्रभाव तो नहीं होता है। लेकिन कुछ जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका एक गाड़ी में हुआ है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आसपास की कुछ गाड़ियों में आग लग गई है। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जो कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच भी करती है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। मुकेश सिंह सेंगर ने, हमारे सहयोगी ने खबर सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचाई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। मुकेश, कुछ अपडेट आ पाया क्या दिल्ली पुलिस को शुरुआती जांच में, क्या किस तरीके से सुराग मिल रहे हैं? क्या ये ब्लास्ट सीएनजी किट का है या कुछ और है? दोबारा रुक करेंगे मुकेश का, लेकिन ये तस्वीर एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर देखिए जरा। चांदनी चौक, लाल किले वाला हिस्सा चांदनी चौक समझ लीजिए, और इस वक्त बहुत ज्यादा रश, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि देखिए पर्यटक भी पहुंचते हैं लाल किले के आसपास। चांदनी चौक मार्केट भी है, वहां पर मंदिर भी है और मुख्य सड़क है वो, तो ये ट्रैफिक का पूरा वक्त होता है और दिल्ली एनसीआर में कहते हैं। और इसमें ये देखिए जरा वहां पर किस तरह से हलचल है, सुनवा देते हैं एक बार। अफरा तफरी का माहौल है। देखिए कई लोग इसमें चोटिल हैं, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, और इसकी तीव्रता आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान्य ब्लास्ट तो नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती होगी इसको तफ्तीश करने की कि क्या इसका कोई और कनेक्शन तो नहीं है, सामान्य घटना तो नहीं हो सकती, क्या इसमें कोई ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कोई साजिश है, कोई टेरर एंगल है, क्योंकि अभी अभी खुलासे भी हुए। दिल्ली एनसीआर से जुड़े कई आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं, और अलग अलग जगहों से भी। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस भी उधर
दबिश डाल रही है। और इस बीच जानकारी आ रही है कि लाल किले में वहां पर आसपास जो ब्लास्ट होता है, एक कार के परखच्चे उड़े और आसपास जो कई गाड़ियां हैं वो भी इसके जद में आते हैं, वो भी आग के लपेटे में आए और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बने हुए। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। मुकेश, सादिक नगर भी स्पेशल सेल की एक यूनिट पहुंच रही है, क्या कनेक्शन है सादिक नगर और इस विस्फोट का? देखिए, सादिक नगर में स्पेशल सेल का एक दफ्तर है और ये वो यूनिट है जो कि दिल्ली में सबसे तेज तर्रार यूनिट है ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए। तो सादिक नगर में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां से एक टीम निकली है मौके पर जाने के लिए जो उसकी जांच करेगी। दूसरी जो स्वाट कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के, वो भी मौके पर भेजे जा रहे हैं और साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर जा रहे हैं जिससे कि इस पूरे मामले की जांच हो। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डाउट पैदा करती हैं कि ये धमाका सामान्य नहीं है। पहली बात तो ये है कि टाइमिंग, शाम के वक्त का समय जब ये ब्लास्ट हुआ, जब मैक्सिमम भीड़ होती है चांदनी चौक पर। दूसरा, जिस गाड़ी के बगल में ये विस्फोट हुआ, जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ, उस गाड़ी में विस्फोट के बाद इतनी तेज आवाज आई है जो सामान्य विस्फोट नहीं लगती है। इसके बाद आसपास पूरा धुआं फैल गया है और कुछ और गाड़ियों में भी आग लग गई। तो निश्चित तौर पर ये जो 3-4 बातें ऐसी हैं जो डाउट पैदा करती हैं कि ये धमाका सामान्य नहीं है। हालांकि पूरी तस्वीर पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगी और उसके बाद साफ होगा कि ये कोई इसके पीछे टेरर एंगल है, कोई आतंकी घटना है या फिर ये कोई सामान्य धमाका है। लेकिन अभी तक के हालात से जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। सामान्य विस्फोट तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि और कुछ वीडियोस आ रहे हैं लगातार। अभी हम दर्शकों के पास उसको हमने नहीं पहुंचाया है, लेकिन उसको देखकर जैसे 3-4 गाड़ियां बिल्कुल परखच्चे उड़ गए और आसपास बहुत सारे लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इतना ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। मौके से जुड़ गए। दिव्यांकर, किस जगह पर हैं आप, वो क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल विकास, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं रास्ते में हूँ और लगभग 10 मिनट का जो टाइम है वो दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये जो धमाका हुआ है उसके बाद जो लाल किला जाने वाला जो रास्ता है उसकी क्या तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शाम का समय और जिसके बाद तकरीबन 7 बजे के आसपास ये जो धमाका है वो होता है और जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो रास्ता लाल किले की तरफ जाता है, यहाँ पर काफी जो ट्रैफिक वाली जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो 7 बजे के आसपास जो ये घटना हुई, बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद इस रास्ते पर जो है काफी लंबा ट्रैफिक जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास जो लाल किला है वहां तक ये रास्ता जाता है और जिसके बाद जो धमाका हुआ, अब तक अगर बात करें तो तकरीबन 7 गाड़ियां जो फायर की है वो पहुंच चुकी है। जो कार में ब्लास्ट हुआ उसकी चपेट में कई जो दूसरी गाड़ियां हैं वो भी आई है। लगता है हमारी आवाज दिव्यांकर तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, ये 3 तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव तौर पर। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं और जो विवश तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिव्यांकर, जानकारी पहुंचाते रहिए और भी आपके पास अगर इनपुट्स आ रहे हो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल या सूत्र जो भी बता पा रहे हो, इसके पीछे वजह या शुरुआती रिपोर्ट, ये सब कुछ कर लेते हैं। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, दिव्यांकर है हमारे साथ। दिव्यांकर, इस वक्त आप कितनी दूर हैं मौके से? जो घटना हुई है लाल किले के पास चांदनी चौक इलाके में, वहां से कितनी दूर है और आपने आसपास क्या देख पा रहे हैं अभी? जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। दिव्यांकर, अभी आप मौके से कितनी दूर हैं? जी बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं लाल किले से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हूं और लेकिन जिस जगह पर हूं मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे काफी लंबा जो ट्रैफिक है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा और सीधी सी वजह है जिस तरह से वहां पर ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद जो उसका असर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा।